अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग बनाना स्टार्ट की है बच्चों के स्कूल जाने से पहले। मैंने सोचा चलें आज आपको मैं अपना एक नॉर्मल सा मेरा रूटीन दिखाऊं कि मैं मॉर्निंग टू नून 2 बच्चों के साथ मेरा क्या रूटीन होता है। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, बस मैं अपना ही रूटीन आपको दिखाऊंगी। आप लोगों को पता है मैं दिन की शुरुआत थायराइड की मेडिसिन से करती हूँ। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले जो रात को मैंने बर्तन, आपको पता है मैं काफ़ी सारे बर्तन अपने हाथ से वॉश करके रखती हूँ, तो सबसे पहले मैं वो बर्तन जगह पे रखूँगी। उसके बाद ही, क्योंकि जब किचन साफ़ होता है, स्पेशली काउंटर और आइलैंड क्लीन होता है, तभी थोड़ा सा आपको काम की डायरेक्शन समझ में आती है कि आपको क्या करना है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि मैं उस स्ट्रक्चर के हिसाब से या एक कोई स्केड्यूल के हिसाब से ही मैं अपना दिन गुजारती हूँ। लेकिन हाँ, आई ट्राई टू बी एज़ प्रोडक्टिव एज़ पॉसिबल। और जो मेरे पास एक छोटा सा टाइम फ्रेम होता है जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें मैं जितने काम अपनी स्क्वीज़ इन कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। ज़ैना को जगाने से पहले मैं उसका सबसे पहले लंच बॉक्स बनाती हूँ, और उसका लंच बॉक्स का एक पर्टिकुलर ही स्टाइल का मैं उसका एक लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। ज़ैना, स्कूल टाइम, बाबा उठ जा, चलो गुड गर्ल, उठ जा बाबा। तो सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम होता है ज़ैना को जगाना। मैं लंच बॉक्स बनाते बनाते भी उसके कपड़े प्रेस करते करते भी मैं 2-3 मरतबा उसको आवाज़ लगाती हूँ, तब जाकर ज़ैना जाग। तो एक फ्रूट मैं उसको ज़रूर देती हूँ। यूजुअली जो घर में फ्रूट रखा हुआ होता है मैं वही दे देती हूँ। आज मैं उसको क्लेमेंटाइन दे रही हूँ, और इसके अलावा थोड़े से ग्रेप्स भी घर में रखे हुए थे, वो भी मैं इसको दे रही हूँ। एक्चुअली लंच बॉक्स आपको थोड़ा हेल्दी बनाना होता है। आप वरना स्कूल की तरफ से आपको ईमेल आ जाती है कि आप बच्चे को जो खाना दे रहे हैं वो उतना हेल्दी नहीं है। चिकन टेंडर्स या चिकन नगेट्स ज़ैना काफ़ी शौक से खा लेती है, तो अक्सर मैं उसको वही इसके लंच बॉक्स में बना के दे देती हूँ। अच्छा, ये नेचर वैली की ग्रेनोला बार है, ये पीनट फ्री है, नट फ्री है, वो मैं इसको एक ग्रेनोला बार भी दे देती हूँ। तो ये है ज़ैना का लंच बॉक्स। अच्छा, यूनुस को मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं जगाती। ज़ैना के एटलीस्ट जाने से पहले उसको नहीं जगाती। एक तो वो छोटा बहुत है, और देखिए ज़ैना के टाइम पे जब ज़ैना डे केयर जाया करती थी ना, ज़ैना भी इसी डे केयर जाती थी, तो उस वक्त वो 3 साल की थी और मैं खुद ऑन साइट जॉब करती थी। तो ज़ैना को तो मैं बहुत शार्प 8:15 में डे केयर ड्रॉप कर दिया करती थी। लेकिन यूनुस के मामले में मैं थोड़ी-सी, मेरी एक मुख्तलिफ अप्रोच है। जैसे कि मैंने कहा कि एक तो वो छोटा है, सेकेंडली मैं उसको खुद ही अपनी पेस पर वो जागता है, अपनी मर्ज़ी से वो जागता है। यूजुअली 9 सवा 9 बजे तक वो जागता है, तो तब तक मैं ज़ैना को ड्रॉप करके आ चुकी होती हूँ। आजा, अपना एल्सा वाला जैकेट पहन लो। आजा, आज बाहर इतनी सर्दी नहीं, और सनस्क्रीन लगाना भूल गई। अच्छा, तो ज़ैना को कभी मैं ड्रॉप करती हूँ, कभी इब्राहिम ड्रॉप करते हैं, डिपेंड करता है क्या हमारे दरमियान डिसाइड होता है, क्या स्केड्यूल बनता है। तो आज अभी इब्राहिम सो के नहीं उठे हैं, तो मैं उनको अभी जगा के उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही। अच्छा, ऐसा होता है कि बाय द टाइम मैं वापस आती हूँ ज़ैना को ड्रॉप करके, तो यूनुस उस वक्त तक उठ चुका होता है, लेकिन यूनुस अभी तक उठा नहीं है, और हम उसको ड्रॉप करने के बाद ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि यूनुस अभी तक जागा नहीं है, तो मैंने कहा ना मैं उसको जगाती नहीं हूँ। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। स्पेशली अब्बू को तो मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर ही करवा देती हूँ, क्योंकि अब्बू मुझे हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि नहीं, पहले तुम बच्चों का काम कर लो, पहले तुम बच्चों को रेडी कर लो, उनको ड्रॉप कराओ। लेकिन वैसे अब्बू घर पर, अपने घर पर बहुत अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनको ब्रेकफास्ट के लिए, खाने के लिए वेट करवाना। आपने खाने खा तो मेरा ये वाला बॉक्स पड़ा था। थोड़ी सी छोले की सब्जी भी खा लो ना। आज अबू ने कहा कि उनको रोटी नहीं खानी। मैंने आपसे कहा था ना कि वो रोटी खाते हैं शौक से, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो सिर्फ ब्रेड खा लेंगे, और ये लेफ़्ट ओवर छोले की एक तरकारी रखी हुई थी, तो मैंने कहा आप वो खा लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल आप ऐसे ही पीनट बटर जैम नहीं खाइए। अच्छा, यूनुस के जागने तक हुमा भी जाग गई थी, तो हुमा मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है, तो काम फिर बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यूनुस को मैं बहुत जल्दी तैयार कर देती हूँ। उसके बैग में उसके डेली डायपर्स रखने होते हैं, उसकी मिल्क बॉटल, उसकी वाटर बॉटल। गुड बॉय, गुड बॉय।
Are you happy? अच्छा, यूनुस को ड्रॉप करने तो इब्राहिम ही जाएंगे और फिर यूनुस के जाने तक ना 9:30 पौने 10 हो जाते हैं और मैं ब्रेकफास्ट करते करते मेरे 10 बज जाते हैं। आपको पता है मैं फ़ास्ट करती हूँ रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, तो 12 घंटे का मेरा फ़ास्ट होता है। तो मुझे चाहिए कि मैं 8 बजे खाना खा लूँ, लेकिन देखिए हम मदर्स की यही लाइफ होती है, यही ज़िंदगी है बच्चों के साथ। तो यूनुस जाता है ना, फिर अब्बू और इब्राहिम को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं डाइट पर हूँ। मैंने आपको एक काफ़ी डिटेल वीडियो भी मैंने पोस्ट की थी बना के, और मैंने आपको कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट में रोटी खाती हूँ और 1 अंडा खाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, बस आधा घंटा में थोड़ा सा, या तो कभी लेट जाती हूँ या मैं रीडिंग करती हूँ या कभी कोई टीवी देख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश ज़रूर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे अपना काम करती हूँ, अपना प्रोफेशनल जो मेरा काम है कंटेंट क्रिएशन का वो करती हूँ। कभी एडिटिंग करती हूँ, कभी शूट करती हूँ। मेरा वर्क स्टेशन आजकल इब्राहिम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ये एक मेकशिफ्ट सा छोटा सा वर्क स्टेशन बना के यहाँ पर अपना काम कर लेती हूँ। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे अब्बू पाकिस्तान से चीज़ लेकर आए हैं, और मैंने आपको ये भी कहा था कि मुझे पाकिस्तानी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, उस वीडियो में मैंने एक बात और कही थी, मुझे यहाँ पर भी बहुत हद तक एक मिलता जुलता चीज़ का ब्रांड मिल गया है, मुझे उसका टेस्ट काफ़ी हद तक पाकिस्तानी से मिलता जुलता लगता है। तो उस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि आप हमें भी उस ब्रांड का नाम बता दीजिए और क्या वो हलाल है, सेफ है। तो मैंने उनको वही राइट अवे ही रिप्लाई कर दिया था। मैंने बता दिया था, वैसे मुझे उस चीज़ के अंदर कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल इंग्रेडिएंट नहीं लिखा था, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूं कि अगर यहाँ कनाडा में रहते हुए आप लोग पाकिस्तानी थोड़ी मिलती जुलती टेस्ट की चीज़ अगर आप चाहते हैं, फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, मुझे मेक श्योर करना चाहिए कि उसकी जो वाकई कोई ऑब्जेक्शनेबल इंग्रेडिएंट्स है तो नहीं, मुझे तो नहीं लगे थे उसके अंदर। तो मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। मैंने कंपनी को ईमेल की और मैंने कहा लॉबलॉस का वो प्रोडक्ट है, मैंने उनकी कस्टमर सर्विस को ईमेल की और मैंने उनसे पूछा XYZ ब्रांड है आपका, ये एक चीज़ है, तो आप मुझे क्या कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर आप कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, मतलब आप मुझे इसके वो डेरिवेटिव्स काइंड ऑफ बता दीजिए इसके अंदर। अच्छा, तो उनका बहुत प्रॉम्प्टली उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि आप हमें प्रोडक्ट कोड और बार कोड और लोकेशन वगैरह आप हमें सेंड करिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फिर अब वो चीज़ मेरे पास था नहीं, मुझे 2 दिन बाद टाइम मिला, मैं शॉप पर गई और मैं शॉप पर मैंने वो चीज़ निकाला और मैंने उसको उल्टा किया कि चलो मैं पीछे बारकोड वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके लेके आती हूँ और ईमेल का रिप्लाई करती हूँ। तो उसके ऊपर पता नहीं मैंने कैसे ओवरलुक कर दिया, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी बड़ा वेजिटेरियन का एक स्टैंप लगा हुआ था कि इसमें कोई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये वेजिटेरियन है, सो इट्स सेफ टू कंज्यूम। खैर, फिर मैंने लॉबलॉस को ईमेल की, शुक्रिया कहा कि आपने हमारी हेल्प की, मैंने वो स्टैम्प देख लिया, मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत शुक्रिया करके खैर मैंने ईमेल की। तो ये एक छोटा सा फनी इंसिडेंट हो गया, पता नहीं मैंने वो स्टैम्प क्यों मिस कर दी, मुझे शुरू में ही देख लेनी चाहिए थी बिफोर सेंडिंग देम एन ईमेल, लेकिन खैर वो लोग बहुत दे वर वेरी हेल्पफुल, वेरी अकोमोडेटिंग। रिकमेंडेशन मैं आपको देती हूँ, अगर आपको थोड़ा पाकिस्तानी टेस्ट से मिलता जुलता चीज़ यहाँ कनाडा में चाहिए तो प्रेसिडेंट चॉइस का एक्स्ट्रा ओल्ड चेडर चीज जो ब्लॉक फॉर्म में आता है, वो आता ब्लॉक में ही है, वो श्रेडेड नहीं आता, काफी हद तक हमारे पाकिस्तानी चीज से मिलता जुलता है, वो आपको खुद श्रेड करना होगा। एक्स्ट्रा ओल्ड चेडर चीज यहाँ कनाडा में एटलीस्ट मैंने नहीं देखा कि वो श्रेडेड मिलता हो, वो ऑरेंज वाला जो मीडियम वगैरह होता है ना वो मिल जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ओल्ड जो होता है वो नहीं मिलता। इसका मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, इसका कलर भी क्रीमिश सा होता है, ये आपको खुद श्रेड करना होगा। सो इट्स कम्प्लीटली वेजिटेरियन, इसके अंदर कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, हलाल है, आप इजिली कंज्यूम कर सकते हैं। कुकिंग जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि मैं बच्चों के आने से पहले ही कर लेती हूँ। तो लंच में मैं अब्बू को मोस्टली कोई दाल सब्ज़ी बना के देती हूँ। आज मुझे भिंडी बनानी थी, लेकिन हुमा ने कहा कि वो आलू बैंगन का भरता बनाएगी, तो मैंने कहा अच्छा चलो लंच की जिम्मेदारी आज उसने संभाल ली, तो ये वाला एटलीस्ट काम मेरे थोड़े ज़िम्मे से हट गया। तो हुमा का अपना ही कोई स्टाइल है और उसमें मैं थोड़ी बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो पहले बैंगन को और कुछ सब्जियों को स्टीम करती है। अच्छा, हुमा ने लंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो मैं जाके गोश्त लेके आ गई, गोश्त ख़त्म हो गया था। तो मैं और इब्राहिम यूजुअली इतना ही गोश्त ले आते हैं कि 1-1.5 महीना हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, मैं ज़्यादातर ऐसे ही मीट लेती हूँ। अच्छा, बोनलेस चिकन मैंने आपसे बताया था ना, मैं कॉस्को से लेती हूँ, जो हलाल होती है, लेकिन इसके अलावा जो गोश्त होता है, कीमा हो गया, चिकन हो गई, वो फिर हम लोग पाकिस्तानी स्टोर से लेकर आते हैं।
अच्छा, आलू मैंने उसको हुमा को सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे। मेरी अम्मी आलू और बैंगन का भरता बनाया करती थी, मुझे सिर्फ आलू का भरता बनाना आता है। फॉर सॉल्ट लोग हमेशा कहते हैं एज़ पर योर टेस्ट, बट मैं हमेशा कहती हूँ एज़ पर योर हेल्थ। जितना आप सॉल्ट को कंट्रोल रखते हैं, इट्स गुड फॉर योर बॉडी। सॉल्ट हमेशा एज़ पर द हेल्थ अलाउज। लेकिन मुझे आलू बैंगन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्ट होता है। कभी आपने फील किया है कि अगर आप सिर्फ आलू का भरता खाएं तो थोड़ा सा वो आपको ड्राई फील होगा, लेकिन अगर आप उसमें बैंगन डालेंगे ना तो बहुत मॉइस्ट हो जाएगा। पहले हुमा इसके अंदर मसाला जात वगैरह मिलाकर उसने उसको पहले स्टीम दिया। अभी वो आलू नहीं डाल रही और मैंने उसे कहा कि तुम मेरे चैनल के लिए मुझे रेसिपी लिख देना। तो ज़ीरा है, गार्लिक क्लोव्स हैं, सॉल्ट है और उसके ऊपर फिर ऐसे ऑयल ड्रिजल करके टमाटर भी है, उसको ढककर इतनी देर पकाना है कि आपकी बैंगन टेंडर हो जाए। जब मैं गोश्त को सॉर्ट करना स्टार्ट करूँगी तो मैं यहाँ से होल चिकन लाती हूँ पीसेस बनवा कर। कीमा होता है और मटन होता है, वो मैं पाकिस्तानी स्टोर से लेकर आती हूँ। तो अभी इसकी सॉर्टिंग करूँगी, फिर उसको फ्रीज़ करूँगी। तो मैं ज़्यादातर आधा किलो के पैकेट्स बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि मैं खाना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाती, क्योंकि देखें एक तो यहाँ पर लेफ़्ट ओवर्स देने के लिए कोई होता नहीं है कि आप किसी को ऐसे लेफ़्ट ओवर खाना दे दें, और फिर आप ख़ुद भी बचा हुआ खाना कितने दिन तक खाएंगे, एक आधा दिन आप खा लेते हैं। खाना थोड़ा कम ही बनाती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ मोस्टली आधा किलो के ही मैं पैकेट बनाती हूँ। चिकन के अंदर जो एक्सेस फ़ैट होता है वो मैं सॉर्टिंग के टाइम पे भी निकाल देती हूँ, और बाकी का फ़ैट मैं कुकिंग के टाइम पे भी काफ़ी उसको क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैं इसको वेइंग स्केल पर मेजर करती जा रही हूँ। आधा किलो का मैं पैकेट बना रही हूँ। ये वेइंग स्केल मेरे पास ज़रूर होता है, मेरे किचन का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी, आई गेस मैंने वहाँ दराज से ऑर्डर किया था। मैं अपनी किचन को हमेशा वेल इक्विप्ड रखती हूँ। किचन सप्लाइज़ के बगैर मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, और ये बहुत कोई महंगी चीज़ें नहीं होती। मैं बहुत ही रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, लेकिन एक किचन के प्रॉपर आइटम्स होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गोश्त को मैं लेबल ज़रूर करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ अगर फ्रीज़र में रख रही हूँ ना, मैं उसको लेबल ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रीज़ होने के बाद ना हर चीज़ एक जैसी ही दिखने लग जाती है। मैं रात के खाने की भी अभी ही तैयारी कर लूँगी। आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि मैं घर के मसाले की बहुत अच्छी सी कढ़ाई बनाती हूँ। मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी आपके साथ रेसिपी। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं रात के खाने की अभी ही तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने 5 टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमें ब्लांच करना है। इसके ऊपर आप कट्स लगा लें, क्रॉस बना दीजिए आप इसके ऊपर, और फिर आपने उसको बॉईल करना है। लाइक नॉट एग्जैक्टली बॉईल करना है, सिर्फ 1-2 उबाल आने का वेट करना है जब तक उसकी स्किन ना पील ऑफ हो जाए। अच्छा, मेरे पास कुछ मसाला जात हैं, जैसे कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी काली मिर्च। वो हमेशा मैं घर में रेडी ग्राउंड करके कूट के रखती हूँ, लेकिन आजकल मेरा चॉपर ख़राब हुआ हुआ है तो मैं इतने मसाले नहीं रेडी करके रख पा रही हूँ। अच्छा, मेरे टमाटर रेडी हैं और ये 800 ग्राम मेरे पास चिकन है। अच्छा, मसाले मैं इसके ऊपर अंदाजे से ही डालूंगी, और बिलीव मी ये पैकेट के मसाले जैसी ही बनती है। आप दोबारा पैकेट का मसाला नहीं यूज़ करेंगे। आलू और डालो। ये मैंने इसके ऊपर नमक डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इस पर हल्दी डाली है, 1 हीप्ड ज़रा भर के टेबलस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है। मसालों के मामले में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि ये सिर्फ घर के मसाले की ही बनती है। 1 चमचा भर कर मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है जो मैंने घर पर बनाया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर क्रश गार्लिक डाला है, यानी लहसुन। अदरक आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर चिकन के आइटम्स में सिर्फ गार्लिक ही डालती हूँ। अच्छा, आप 800 ग्राम चिकन में जितना भी तेल लेना चाहें ना कढ़ाई के लिए, आप उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। मैंने पहले 1/3 कप ऑयल लिया है, और बाकी का जो 1/3 कप है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। चिकन को ढककर अब आप इतनी देर पकाएं वो टेंडर हो जाए और उसका पानी खुश्क होने लगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं अब्बू को तीनों टाइम फ्रेश खाना बनाऊं। रात के लिए कुछ अच्छा एहतमाम वाला खाना बना लेती हूँ, और दोपहर में उनको यूजुअली फ्रेश दाल सब्ज़ी बना के दे देती हूँ।
ये टमाटर देखिए, मैंने इसकी स्किन उतार ली है और उसको काट के ऐसा पेस्ट वो खुद ही बन गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, बाकी का 1/3 का बॉयल अब मैं एक अलग सॉस पैन में डालूंगी। टमाटरों को अलग से पकाना है। मैं उस ऑयल के अंदर अपने तमाम टमाटर डालूंगी और एक जान होने तक, ग्रेवी बनने तक, जब तक आपका ऑयल ना सेपरेट हो जाए, आप उसको दरमियानी आंच पर पकाइए। ये देखिए, हुमा का बैंगन और आलू का भरता बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल हिट हो गया था घर में और रात तक पूरा ख़त्म हो गया था। मैंने इसको दरमियानी आंच पर पकाया है। ये चिकन भी मेरी टेंडर हो गई है, इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर टमाटरों को मिलाऊंगी। 1 टीस्पून कुटी फ्रेश काली मिर्च और 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैं हाथ से थोड़ी क्रश करके डालूंगी। टमाटरों को अलग से पकाना है। अक्सर आप उसे गोश्त के साथ पकाते हैं तो आप अक्सर देखें कि वो गोश्त को थोड़ा टेंडर होने से भी रोक देते हैं और अक्सर वो गोश्त हार्ड भी कर देते हैं, इसलिए आप उसको सेपरेट ही पकाइए। अच्छा, 2-3 हरी मिर्चें मैंने साबुत डाली हैं। आप यहाँ पर पाकिस्तानी स्टाइल की बड़ी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, वो यहाँ पे इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं होती ना, तो मैं थाई चिली से यूज़ कर रही हूँ। इस स्टेज पर आपको चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, जब तक ग्रेवी आपके टेस्ट के हिसाब से ना हो जाए, आप जैसी चाहते हैं वैसी ना हो जाए। इब्राहिम को थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, लेकिन भूनूंगी ज़रूर, क्योंकि उससे चिकन की ही ख़त्म होगी। और उसके ऊपर आखिर में मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। तो ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप घर में बिल्कुल पैकेट के मसाले जैसी रेसिपी बना सकते हैं और चाहें तो आखिरी में थोड़ा सा मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ। चलिए, अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।